अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का स्टोरी जो हम लोग का स्टोरी इस बात के लिए जो एक इंसान काबे शरीफ को गिराने की बात कर रहा था, उसी स्टोरी को मैंने आज आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग स्टोरी को देखें, आप लोगों को कैसा लगेगा स्टोरी आप लोग कमेंट में बताएं। और चैनल पर जो जो नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं। ये बात है कुरान की। अबजार, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा, यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरदा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम है जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्रहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो ये कभी नहीं हो मिट्टी का सकता है। काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने की पीछे इस वीडियो में काबा और सबसे कलीसा का ज्यादा टक्कर होने वाला है। 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आप लोग इस वीडियो में। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्रहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्रहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। ये तो वो जमाना में भी नहीं हो सका था, तो आज अनभक्त लोग ये जमाने में करना चाहता है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। वाह। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्रहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था।
फैजान माशाल्लाह। देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। देर ना हो और जाए इस मक्का तरह पहुंचने देखते में। ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अबसार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ अब लगाओ। उसको जला दिया जाएगा उसका देखते कलीसा ही देखते को। कलीसा आपके देखिए शोलों फिर में उसको लिपट गुस्सा गया। कैसे उठता शीशे है। टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबशार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? दोस्तों इसकी आगे कहानी जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। इसके आगे वाले कहानी आप लोगों को पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। जो जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप करें और शेयर करें आप लोग अपने मुसलमान दोस्तों से। आप लोग को उन लोगों को भी ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मतलब कलीसा का और मक्के में जो मतलब जंग लड़ा गया था तो उसमें कौन जीत हासिल किया है और वो तो आप लोगों को मालूम है कौन जीत हासिल किया है, क्योंकि अभी भी हमारे काबा हमारे सही सलामत है और सुरक्षित है। इसलिए दोस्तों आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोगों को पार्ट 2 बहुत जल्द मिलेगा।